मैं सज्जाद अंसारी। आज मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूँ वो एक सवाल है आपसे, उसका जवाब आपको लिखना है और एक जानकारी। देखिए, आदमी का अपनी मंगेतर को एक के बाद एक देखना, यानी एक के बाद दीगर देखना, यानी औरत अपने पति, जो होने वाले पति हैं शौहर हैं, उनको एक के बाद दूसरी बार देखना कैसा है। इसका जवाब है, आदमी के लिए जायज़ नहीं कि मंगेतर के घर वालों की तरफ बार बार जाए और उसके साथ बातें करें। कितनी बड़ी बात है। और आज क्या होता है उसका उल्टा। हाँ, मामला वाज़ह होने तक उसको देखा जा सकता है, देख सकता है, मतलब जब तक मामला साफ ना हो जाए, एक बार, दो बार, तीन बार भी देख सकते हैं अगर उनको किसी तरह शक लग रहा है। ठीक है। अगर पहली दफ़ा बात वाज़ह नहीं हुई तो दोबारा देखने, बल्कि बित तकरार देखने में भी कोई मुज़ायका नहीं है, कई बार नहीं आता है ना। ता आँकी इत्मीनान हो जाए, यहाँ तक कि इत्मीनान हो जाए, इतनी इतनी बार देखा है। लेकिन इसके बाद भी इसका जाना, मंगनी को पक्का करना, तो उसके लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसका मतलब ये हुआ। और बार 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 जाना, जब सब चीज़ ओके हो गया है फिर भी जाना, वीडियो कॉलिंग करना, बातें करना शादी से पहले, ये सब क्या है, नाजायज़ है। समझिए ना। ये तो रही आपकी, जो रोज़ हर वीडियो में आपको नई नई चीज़ें जानकारी देता हूँ दीन इस्लाम के बारे में। ये जो सारी बातें हैं, ये सारी फतवे की शक्ल में है, सवाल जवाब की शक्ल में है। समझे ना। सवाल जवाब बराए निकाह व तलाक, इस तरीके से हैं। और बहुत अच्छे इमाम ने इसको वो किया है, मतलब लिखा है। सऊदी फतवा कमेटी का ये तर्जुमा जो किया है मोहम्मद यासिर अरफात ने किया है। बहुत अच्छा है। तो पूरा सीरीज सुनते रहिएगा, हम लोगों को फ़ायदे के लिए बता रहे हैं कि इस तरीके से लोगों को जानकारी मिलती रहे। अच्छा, एक सवाल जो आपसे मैं कर रहा हूँ, वो सवाल क्या है, मैरिज ब्यूरो वाले जो शादी कराते हैं उसका तरीका कैसा है, अच्छा है, ख़राब है, और मेरा जो तरीका है ये अच्छा है या ख़राब है। या पुराने ज़माने में गांव देहात में जो लोग रिश्ता कराते थे, आज भी करा रहे हैं वो लोग वैसे ही, वो तरीका अच्छा है। तीन तरीके हैं, तीनों तरीके में से आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा बताइए। जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं वो जान लें कि मैं किस तरीके से कराता हूँ। पहले अपना तरीका बताता हूँ। मैं सबसे पहले दोनों से फ़ोटो और बायोडाटा मंगाता हूँ अपने व्हाट्सएप पे। और बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं आपका ऑफिस कहाँ है। मैं कहता मेरा ऑफिस नहीं, मैं सच बोलता, झूठ नहीं बोलता। और ऑफिस नहीं हमारा, कई कई तो बोल देता मेरा व्हाट्सएप पे ही ऑफिस है। क्या व्हाट्सएप पे ऑफिस है, कह रहा ऐसे कैसे। हाँ, मैं व्हाट्सएप पे ही सारा काम होता है, तो व्हाट्सएप ऑफिस हो गया हमारा। अगर मैं झूठ बोल दूँ मेरा दिल्ली में ऑफिस है, तो आपको यकीन हो जाएगा। यकीन भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। कोई आपके मुंह से गारंटी दे दे, गारंटी देता है इस बात का, तो आप तो फूल जाते हो, हाँ गारंटी दिया है, मगर क्या प्रूफ है उसने गारंटी दिया है, लिखत में दिया, कोर्ट में दिया लिख के, नहीं। तो लफ्ज़ गारंटी पे लोग क्या होते हैं, फिदा हो जाते हैं। बाद में जब नहीं होता तो उसको इतना तकलीफ होता है, इतना तकलीफ होता है, फिर वो लड़ने मरने में आता है, फिर कहता है भाई गारंटी इसने दिया है, कोई प्रूफ है, तो कहता नहीं, तो फिर क्या है। तो जो कम अकल कम सोच वाले होते हैं ना, लोगों की बातों में गारंटी वाले लफ्ज़ पे आके क्या करते हैं, भरोसा कर लेते हैं। जैसे कई सारे मैरिज ब्यूरो वाले गारंटी देते हैं, आप मुझे इतने सारे पैसे दो, 20,000 दो, मैं गारंटी से तुम्हारा रिश्ता कराऊंगा, बढ़िया रिश्ता कराऊंगा। दे दिया, और उसके बाद मेरा है रिश्ता ऐसा वैसा दिखाया जो उनको पसंद ही नहीं आया, उसके बाद वो ऑफिस ही खाली करके भाग गई। और कई जगह ऐसा होता है, फर्जी होता है, कुछ दिन के लिए ऑफिस खोलते हैं, उसके बाद ख़त्म, फिर दूसरी जगह देखेंगे। तो गारंटी वाले जो देते हैं उसके साथ ऐसा होता है। यहाँ तक कुछ लोग ये कहते हैं मुझे मोबाइल नंबर मिलेगा, मुझे मोबाइल नंबर चाहिए। मेरे पास मैसेज करते हैं बहुत सारे, सर जी मुझे लड़के का मोबाइल नंबर चाहिए, सर जी मुझे उसका फ़ोटो चाहिए। मैं क्या पूछता भाई किसका, लड़की का नाम क्या है। करे नहीं आपके पास है ना उसका। मैं जब आपको पसंद ही नहीं किया, अभी अभी आपने सब चीज़ भेजा ही नहीं, तो फिर नंबर वगैरह। और एक दूसरी बात, मैं नंबर देता नहीं किसी को। ठीक है। तो ये जो मैं बता रहा था आपको तरीका, मैरिज ब्यूरो वाला तरीका, मेरा तरीका, और बड़े बूढ़े जो गांव में जो कर रहे हैं उनका तरीका। तो मेरा तरीका ये था कि सबसे पहले मैं व्हाट्सएप पे फ़ोटो बायोडाटा मंगाता हूँ, और किस तरह का रिश्ता चाहिए, किस बिरादरी में, किस कास्ट में, किस राज्य में, कहाँ कहाँ, वो सब मैं उससे लिखवा लेता हूँ। ओके, सब चीज़ आ गया। अब उसका मैं वीडियो बनाता हूँ, असली नाम से नहीं, नकली नाम से। पूरा पता भी नहीं देता हूँ, सिर्फ बिहार बोल देता हूँ, या यूपी बोल देता हूँ, या दिल्ली बोल देता हूँ, बस। और बायोडाटा उसमें असली होता है, जैसे हाइट, हाँ, रंग, बिरादरी, और एजुकेशन, क्या काम करते हैं, ये सब बिल्कुल ए टू जेड वैसा ही होता है जैसे वो लिखते हैं, सिर्फ नाम बदल देता हूँ। और फ़ोटो भी नहीं डालता। और जगहों में आप देखेंगे फ़ोटो डाल देते हैं, तो फ़ोटो देख के लड़के का जो है ना मन में लड्डू फूटा, और वो पैसा निकला उनकी जेब से। तुरंत ही क्या कहते हैं, भाई साहब ये रिश्ता बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छी है, हाँ बहुत बेहतरीन है, आपके लायक है, तो इतने पैसे जमा करो। हाँ, उसके बाद आपका ये नंबर भी दूंगा, बात भी करना। वाह बल्ले बल्ले, क्या मज़ा आ गया। फ़ोटो भी देख लिया है ना, और नंबर भी मिल रहा है, और दे भी देता है वो बंदा। नंबर दिया, बात भी हो गई। ओके देखो मैंने सच बोला ना,
फ़ोटो भी दिया, नंबर भी दिया, बात भी हो गई। हाँ हाँ सर जी बिल्कुल सही बात है, अब पैसे भेज दो। हाँ ठीक है, किस में भेजना है, इसमें भेज दो, 12,000 भेज दिया। दूसरे दिन नंबर ख़त्म, ब्लॉक। अब वो कहता मेरे को ठग लिया। भाई ठगने वाला काम ही आप किया। तो मेरा जो तरीका था, मैं मोबाइल नंबर भी नहीं देता। क्या है, दोनों को एक दूसरे को बायोडाटा भेजने के बाद जब दोनों पसंद कर लेते हैं, उसके बाद फिर उनके घर का एड्रेस देता हूँ डायरेक्ट। उनके घर जाओ, घर में जाके आमने सामने बैठो, देखो, बातचीत करो। उसके बाद दोनों को पसंद आता है तो आगे की बातें करना शादी ब्याह की। ओके, इस जगह से मेरा काम हो जाता है ख़त्म। मैं दिल्ली में बैठा हूँ और आज ही लखनऊ और सीतापुर वाले आज ही दोनों गए, दोनों एक दूसरे को देखें। देखने के बाद अब फाइनल वो बताएंगे हमारा काम हो गया यहाँ ख़त्म। अगर वहाँ होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर दोबारा हमारे पास फ़ोन करेंगे, तो फिर दोबारा रिश्ता उनका कहीं और जगह लगाऊंगा। ये होता है लाइफ टाइम सर्विस। ठीक है, तो मैं इस तरीके से करता हूँ, ये रहा मेरा तरीका। आपको कैसा लगा ये तरीका? और इसमें जो फ्रॉड होते हैं ना, वो पहले दुबक के भाग जाते हैं। क्यों? सर कुछ लोग कहते हैं कि यार उनको आप मेरे घर भेजेंगे, तब क्या घर भेजेंगे, थाने से भी इंक्वायरी करवाऊंगा, इमाम साहब, मस्जिद के इमाम साहब से इंक्वायरी होंगे कि आप कैसे नहीं हैं, नमाजी हैं या नहीं, वगैरह वगैरह। जब पूरा जांच होने के बाद पता चलेगा बिल्कुल A to Z बहुत बढ़िया सही है, उसके बाद आपके साथ शादी ब्याह होगा। ये है सच्चाई, और मैं सच्चाई के साथ ही रहता हूँ। और दूसरा जो होता है मैरिज ब्यूरो वाला का, मैरिज ब्यूरो वाले का ऑफिस होता है, और ऑफिस में भरोसा भी करते हैं, और अमीर लोग जितने भी हैं ना भरोसा ज़्यादा करते हैं मैरिज ब्यूरो पे। और वहाँ पे जाएंगे और मज़े से मारुति कार में जाएंगे या ऑटो से जाएंगे या जैसे भी जाएंगे, बन ठन के जाएंगे, पूरा मेकअप करके जाएंगे। वहाँ जाने के बाद बैठते हैं, उसको ठंडा ठंडा पानी पिलाते हैं, चाय कॉफ़ी पिलाते हैं। क्यों? इससे फिर पैसे भी तो निकलवाना है। फिर उसका फ़ोटो लेते हैं, बायोडाटा लेते हैं, सारा कंप्यूटर पे चढ़ाते हैं उनको। उसके बाद फ़ीस जमा करो, रजिस्ट्रेशन फ़ीस 12,000, 5,000, 6,000, कम से कम 1,000 दे दिया। अब रिश्ता पक्का होने के बाद इतने पैसे लगेंगे, जब रिश्ता हो जाए फिर इतने पैसे लगेंगे। हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पैसों की कमी नहीं है, बस आप रिश्ता बढ़िया देख लो मेरा, मेरी बेटी का या मेरे बेटे का बढ़िया देखो रिश्ता। तो ठीक है, उसके बेफिक्र रहो, आपको रोज़ाना मैं रिश्ते भेजूँगा, उनमें से आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब घर चले गए, पैसे दे दिए। मगर मैरिज ब्यूरो वाले क्या करते हैं, आपके लिए एक लिमिट रखते हैं, 1 महीने का या 2 महीने का। जो आपने पैसे जमा किया है ना, वो 1 महीने या 2 महीने के लिए होता है। उसके बाद उस बीच में आपको रोज़ाना रिश्ते देंगे, और ज़्यादातर फर्जी होता है। फर्जी इसलिए होता है कि उसका मोबाइल नंबर तो देगा ही नहीं, वो ऑफिस में ही आके बात करना है, दोनों पार्टी से मिलाना और साथ में फ़ोटो भी नकली होगा, बायोडाटा भी नकली होगा। बस खाना पूरी करेंगे, 1 महीने तक या 2 महीने तक देते रहेंगे, 2-3 समझ नहीं आएगा। उसके बाद दोबारा फिर वो बुलाएंगे, भाई आपका ये रजिस्ट्रेशन इतना दिन तक था, अब दोबारा भरो, फिर दोबारा रिश्ता भेजूँगा। तो कुछ लोग जाते हैं, है ना, और कुछ लोग नहीं जाते। कहता है यार दे दिया, एक में हुआ नहीं, कराया नहीं, तो क्या फ़ायदा। ठीक, तो कुछ लोग नहीं देते, कुछ लोग दोबारा भी देते हैं, दोबारा देते हैं, फिर कोई न कोई मिल जाता है उनको, फिर दोनों की पार्टी कराते हैं, मिलाते हैं। मगर घर नहीं दिखाएंगे, वो फर्जी भी हो सकता है। बातचीत कराने के बाद उनको यकीन हो जाएगा, हाँ पार्टी से तो मिलाया मुझे ऑफिस में। अब वो कहता है मैं घर जाके बताऊंगा। घर क्या जाएंगे, वो तो ओरिजिनल में लड़का है ही नहीं, या लड़की ओरिजिनल में है ही नहीं, वो तो बनाया बनाया है। फिर क्या करते हैं, मना कर देते हैं। ओके, फिर तीसरे महीने में फिर फीस भरो भाई। इस तरीके से वो ना उनके घर भेजेंगे आपको, ना इनके घर कोई भेजेंगे। वो कैसा नहीं है वो कोई मतलब नहीं। इसीलिए बहुत सारे आज जो शिकायतें हो रही है ना कोर्ट में, जो तलाक हो रही है ज़्यादातर, इसीलिए मैरिज ब्यूरो से जो शादी कराते हैं, कराने के बाद क्यों तहकीक वगैरह तो होते नहीं है, तो इसलिए वो मिल जाता है, जो जैसा चाह रहा था वैसा मिला नहीं। बाद में अब क्या करें, या तो उनके साथ किसी तरह ज़िंदगी गुजारेंगे या तलाक ले लेंगे। ऐसे मेरे नज़र में कई लोग आए, बताए मुझे कि मैं भी इस तरीके से फंस गया, अब मैं तलाक ले लिया मैंने, अब दूसरी शादी करनी है। मेरे पास आए खास, मेरे पास भेजे हुए हैं इस तरीके कई सारे रिश्ते हैं, जो मैरिज ब्यूरो से थक के हार के आए मेरे पास। और यहाँ इनको लाइफ टाइम सर्विस मिल रहा है, हर महीने फीस जमा नहीं करना पड़ता है, और मामूली सी फीस है, वो भी वीडियो बनाने का खर्चा सिर्फ लेता हूँ। शादी का तो लेता ही नहीं हूँ मैं, शादी तो शुरू में फ्री में था, आज भी फ्री है और हमेशा फ्री ही रहेगा। सिर्फ वीडियो बना के यूट्यूब डालने का हम खर्च लेते हैं। ओके, तो ये है मैरिज ब्यूरो वाला का तरीका। क्या आपको ये पसंद आया? आप नीचे कमेंट जरूर कीजिए। और तीसरा तरीका है बड़े बूढ़ों का, गाँव देहात का, और आज भी है, पर उनमें भी 2 तरह का हो गया है। एक पैसे लेके घर घर जाना आना होता है, एक घर आपसे लेंगे पैसे, उनसे लेंगे, उनके घर जाएंगे, आपको लेके वो उनके साथ, मतलब उसका काम ही यही होता है। कोई काम तो है नहीं, मालूम हुआ वहाँ लड़का है, चलो भाई वहाँ चलते हैं, पूरा इंक्वायरी करेंगे, फिर रिश्ता उनके पास लाएंगे, फिर उसका उनके पास लाएंगे, ये घूमते रहते हैं, पैसे भी लेते हैं, घूमते भी हैं। ऐसे 3-4 मैरिज ब्यूरो वाले मेरे नज़र में है। मैरिज ब्यूरो मतलब ऐसे करते हैं, उसके ऑफिस कुछ नहीं है। एक भदोई का है ना, एक इलाहाबाद का है, कई सारे लोग हैं। और मैं जब बताता हूँ मेरा ये तरीका करा, यार ये तो बहुत
अच्छा तरीका आपका, पर हमारा पेट में लात मार रहे हैं आप। कैसे? हम लेते हैं ज़्यादा पैसे, आप कम लेते हो और आपके पास ज़्यादा रिश्ते आ जाएंगे या आते हैं। हमें तो मिलता भी नहीं, महीने में कई 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 महीनों में एक आध रिश्ते मेरे को मिलते हैं और आपके पास रोज़ आते हैं। समझ गए ना? तो गांव वाला जो तरीका है वो घूमते फिरते रहते हैं, और उसी में से एक शुद्ध होता है, प्योर। क्या है वो? पैसा वैसा नहीं लेता, बता देता है वो सिर्फ, फला गांव में एक ऐसा है, तुम जाओ, मेरा नाम बोल देना। वो खुद जाता है इंसान, फिर जाएगा। अब पैसे वाला जो गांव देहात में होता है वो कराते हैं रिश्ते, वो तो साथ लेके जाएगा, मगर जो पैसा नहीं लेता, सिर्फ जानकारी देता है, वो जाएगा नहीं। बहुत जिद करेंगे तो जाएगा, वरना नहीं जाता। वहाँ जाएंगे, बातचीत करेंगे, ओके, है ना, क्योंकि इनको लालच तो होता नहीं। ये जो मैन जो है, अभी भी गांव में ऐसे कुछ लोग हैं जो फ्री में जानकारी देते हैं, आज भी शहर में भी हैं कुछ लोग फ्री में जानकारी देते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका मेरे नज़र में, गुड तरीका है, इसमें कोई धोखा नहीं होता, बता देते हैं। कल ही मेरे पास के बताया किसी ने कि यार मेरे को बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा रिश्ते के बारे में बताओ, है ना, क्या कहते हैं, बता दो मुझे। तो कह रहा कोई बात नहीं, कोई आएगा तो मैं आपको ज़रूर उनके बारे में बताऊँगा। वो क्या काम करते हैं? किताबें बेचने का काम करते हैं, मगर फिर भी लोग उनको सब कुछ कहते हैं। आपके पास हज़ारों लोग आते हैं तो आप बोलते क्यों नहीं थोड़ा रिश्ते के बारे में? तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता, इतना याद ही नहीं रहता। और मैंने चिपका रखा है उनके दुकान में एक वो शादी के रिश्ते की, वो देखते नज़र आते ही कहता है अच्छा मैं इसका फ़ोटो खींच लूँ। मैं हाँ खींच लो, नंबर ले लो, बात कर लो। बाकी किसी कुछ नहीं कहता वो। क्यों नहीं कहता? कहता भाई कोई किताब खरीदने आया था, उसने लगा के चला गया, ओके, और आप नंबर ले लो, बात कर लो, अगर बात बनती तो बात करो आगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। वो बीच में आना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि कल मतलब नहीं हुआ, या फिर गलत रिश्ता मिल गया, या कुछ भी हो सकता है, तो हमें बीच में आप ये ना परेशान करें। इसलिए वो सीधे कहता है नंबर ले लो, बात कर लो, बस इतना ही वो कहते हैं। मैंने बहुत सारे पोस्टर लगा रखे हैं दिल्ली में, तो लोग देख के भी फ़ोन करते हैं। मैं इसलिए लगाता हूँ ताकि लोगों को ज़्यादा जानकारी हो। तो ये जो गांव में शहर में जो एक दूसरे को बताते हैं, फ्री में बताते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, पैसे नहीं लेते, और वो जाते भी नहीं उनके घर, ये वाला तरीका मुझे बहुत अच्छा पसंद है। आपको पसंद है? या मेरा तरीका पसंद है, या मैरिज ब्यूरो वाला तरीका पसंद है? कौन सा तरीका पसंद है? आपने किस तरीके वाले से आपने शादी किया? अगर आपने किया भी है तो किस तरीके, आप कमेंट में ज़रूर लिखिए या मेरे व्हाट्सएप पे ज़रूर लिखिए। तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा किस चीज़ का, कि ये जो बंदा है इसको इस तरीके से रिश्ता आया और किया और ये सक्सेस हुआ, या फिर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। मैरिज ब्यूरो से शादी किया था और जैसा उसने बताया वैसा निकला नहीं, धोखा हो गया, और आज वो तलाक हो गया, या रह तो रहे मगर बहुत दिक्कत से रह रहे हैं। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? तो ज़रूर कमेंट में ये सब लिखिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।